हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल एमडी क्लासेस फॉर यू में। आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ किस प्रकार बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग एलसीएम और एचसीएफ दोनों का फुल फॉर्म जान लेते हैं। तो एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसका हिंदी क्या होता है, लघुत्तम समापवर्तक। और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसका हिंदी होता है महत्तम समापवर्तक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये हम लोगों का क्वेश्चन हो गया, और इसका बोला है क्या कि 40, 15, 48 और 45 का एलसीएम निकाले। तो निकालने कुछ नहीं करना, सबसे पहले क्या करना होगा, पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। पहले क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ कर लेना है सीधी वाली, और एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर लेना है इधर से, ठीक। और इसके बाद जो जितना भी हमको बोला है एलसीएम निकालने के लिए सबको अंदर लिख लेना है, ठीक है। 40, 15, 48 फिर 45। तो एलसीएम बनाने के लिए कुछ नहीं करना, सबसे पहले क्या करना है, तो हम लोगों को सबसे पहले करना है क्या कि सबसे छोटी संख्या से लगाना है। तो सबसे छोटी संख्या क्या होता है, 2 होता है। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, तो 2 से लगाएंगे। चलिए 2 से लगाएंगे, तो 2 से 40 कितना बार में कटेगा, जब 2 से हम लोग भाग देंगे 40 में तो कितना बार में कटेगा, तो 20 बार में। तो इसके नीचे 20 लिख देंगे, ठीक। अब जब 2 से 15 में भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, तो 2 से जब 15 में भाग दीजिएगा तो 15 नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा तो जैसे कि तैसे लिख देना है। फिर बोला कि 2 से जब 48 में भाग दीजिएगा तो कितना बार में कटेगा, तो 24 बार में कट जाएगा, ठीक। अब जब 2 से अब 45 में भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, तो 2 से 45 नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा तो जैसे कि तैसे लिख देना है, ठीक। अब फिर ऐसा बनाएंगे। अब फिर ई लाइन में देखेंगे, ये लाइन में जब तक 2 से एक भी संख्या कट रहा होगा तब तक हम लोग 2 ही से लगाएंगे। ये नहीं कि अब यहाँ पे 5 से लगाया तब 5 से लगा देंगे, जब तक 2 से कटेगा तब तक 2 ही से लगाएंगे, ठीक ना। हमको सबसे छोटा अंक लगाना होता है, सबसे छोटा अंक से, उसके बाद थोड़ा और बड़ा, उसके बाद थोड़ा और बड़ा से, ठीक ना। जब 2 से नहीं लगेगा तब हम लोग आगे के पहाड़ा से लगाएंगे, नहीं तो जब तक 2 के पहाड़ा से कटता रहेगा तब तक हम लोग 2 ही से लगाएंगे। तो फिर देखते हैं 2 से लगा के, ठीक ना। देखिए अब फिर भी अब अभी 2 से 1, 2 फिर 2 कट रहा है, ठीक ना। तो जब 2 से भाग देंगे 20 में तो कितना बार में कटेगा, तो 10 बार में। फिर जब 2 से भाग देंगे 15 में तो नहीं कटेगा, तो जैसे कि तैसे लिख देना है। जब 2 से भाग देंगे 24 में तो कितना बार कटेगा, तो 12 बार तब में। जब 2 से भाग देंगे 45 में तो कटेगा नहीं कटेगा, तो जैसे कि तैसे लिख देना है। फिर ऐसे घेर लेना है। फिर देखेंगे कि अब 2 से कट रहा है कि नहीं, तो 2 से फिर कट रहा है 2 को, तो फिर 2 ही से लगाएंगे। अब 2 से जब 10 से में भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, तो 5 बार में कटेगा, तो 5 लिख देंगे। 2 से 15 नहीं कटेगा, तो जैसे कि तैसे लिख देना है। अब 2 से 12 कितना बार में कटेगा, तो 6 बार में, तो 6 लिख देना है, ठीक। 2 से 45 नहीं कटेगा तो वैसा ही लिख देना है। अब फिर ऐसा कर लेंगे। अब फिर देखेंगे कि इसमें 2 से कट रहा है कि नहीं, तो 2 से ये कट रहा है, मतलब इस लाइन में 2 से एक संख्या भी कटेगा ना तब भी हम लोग 2 ही से लगाएंगे। फिर हम 2 से लगाएंगे क्योंकि ये कट रहा है एक संख्या 2 से। 2 से अब लगेंगे, 2 से 5 कटेगा तो नहीं कटेगा, तो जैसा वैसा ही लिख देंगे। 2 से जब भाग देंगे 15 में तो नहीं कटेगा, 15 तो वैसा ही लिख देंगे। अब जब 2 से भाग देंगे 6 में कितना बार में कटेगा, तो 3 बार में, तो 3 लिख देंगे। अब 2 से जब 15 45 से भाग देंगे नहीं कटेगा, तो वैसा ही लिख देंगे, ठीक। वैसा पालेंगे। अब फिर ये लाइन में देखेंगे कि अब 2 से लग रहा है कि नहीं, इसमें देखेंगे तो 2 से कोई नहीं लग रहा है। अब जब 2 से कोई नहीं लग रहा है तब हम आगे वाला पहाड़ा में सोचेंगे, मतलब 2 से आगे किसका पहाड़ा होता है, तो 3 का होता है। अब 3 से देखेंगे कि 3 से लग रहा है कि नहीं, जब तक 3 से लगे तो फिर 3 ही से लगाएंगे, तो 3 से लग रहा है तो फिर 3 से लगाएंगे। बोला कि 3 के पहाड़ा में मतलब 5 आता है, तो नहीं आता तो नहीं आएगा, तो वैसा ही लिख देंगे। जब 3 से भाग दीजिएगा 15 में तो कितना बार कटेगा, तो 5 बार, तो 5 लिख देंगे। 3 से भाग देंगे 3 में तो कितना बार कटेगा, तो 1 बार, तो 1 लिख देंगे। 3 से भाग देंगे 45 में तो कितना बार कटेगा, तो 15 बार, तो 15 लिख देंगे, ठीक। फिर ऐसा करना। फिर देखेंगे कि इस लाइन में अब 3 से कट रहा है, एक भी 3 से कटेगा तो लगा देंगे। तो ये तो नहीं कटेगा, ये कट रहा है 3 से, इसलिए फिर 3 से ही लगाएंगे, क्योंकि एक भी इस लाइन में 3 से कटेगा तो 3 ही से लगाना है। अब 3 से लगाएंगे, 3 से 5 कटेगा, नहीं कटेगा तो वैसा ही लिख देंगे। 3 से 5 नहीं कटेगा तो वैसा ही लिख देंगे, एक लिखेंगे, ठीक। अब 3 से फिर कटेंगे, देखेंगे कि 15 कितना बार में कट रहा है, तो 5 बार में, तो 5 लिख देंगे, लंबा करेंगे।
अब देखेंगे इस लाइन में कि अब भी 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो 3 से तो 1 भी नहीं कट रहा है, इसलिए जब 3 से 1 भी नहीं कटेगा तब हम लोग 3 से आगे वाला पहाड़ा से देखेंगे। 3 के बाद किसका पहाड़ा होता है, तो 4 से होता है। 4 से देखेंगे कि 4 से 1 भी कट रहा है, नहीं कट रहा है, तब हम लोग 5 से लगाएंगे। ऐसा ही नहीं कि यहाँ पर 5 से लगे तो 5 से लगा देंगे, ठीक ना। एक एक करके थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे। उसके बाद अगर आप 5 से लग रहा है तो 5 से लगा देंगे। यहाँ पे 5 से 5 कितना बढ़ता है, 1 बढ़ते लग रहा है, फिर ये भी 1, फिर ये भी 1 हो गया, फिर ये भी 1। तब अब हम लोगों का एलसीएम मतलब बन गया। अब गुना करना बाकी, जब तक पूरा कटेगा नहीं तब तक हम लोगों का एलसीएम करते जाना है, ठीक है। जब तक हम लोगों को पूरा कटता नहीं तब तक एलसीएम करते जाना है। अब हम लोग गुना करेंगे, तो ऊपर से देख लेते 2 2 4 को 2 है, लिख लेते हैं 4 को 2 1, 4 को 2 हो गया। अब 2 3 है, लिख लेते हैं 2 को 3, उसके बाद 5 है। तो अब हम लोग गुना कर लेंगे सबका। अब हम लोग 2 को जब 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूना 4। अब 4 को हम लोग 2 से गुना कर देंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा। अब हम लोग 8 को 2 से गुना करेंगे तो 8 दूना 16 हो जाएगा। और जब हम लोग 16 का पहाड़ा 3 मरते पढ़ेंगे तो कितना होगा, 16 तिहाई 48 हो जाएगा। अब 48 का पहाड़ा बोला 3 मरते पढ़ेंगे तो 48 का पहाड़ा तो याद होगा नहीं, इसलिए हम लोग बैक साइड में गुना करेंगे। 48 को जब हम लोग 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 3 24, 24 के 4 हासिल 2, 3 चौका 12, 12 2 14, 144 आ गया। अब 144 को किससे गुना करना है, अब 5 से गुना करें। तो अब हम लोग 144 को 5 से गुना करेंगे, तब 5 चौका 20, 20 के 0 हासिल 2, 5 चौका 20, 20 2 22, 22 के 2 हासिल 2, 5 कम 5, 5 2 7। आंसर कितना निकल गया, 720 हो गया। हम लोगों का यही आंसर हो गया। तो अब हम लोग चलते हैं एक और समझ लेते हैं एलसीएम कैसे बनाते। तो चलिए हम लोग एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 12 और 18 और 6। अब हम लोग को इसका एलसीएम करना है, तो कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हम किसी सबसे छोटी संख्या से एलसीएम में लगाना होता है। सबसे छोटी संख्या क्या होता है, 2, 2 से लगाएंगे। अब 2 के मतलब पहाड़ा में 12 कितने बढ़ते कटेगा, तो 6 मरते तो 6 लिख देना है, ठीक। अब 2 से 18 कितना बढ़ते कटेगा, तो 9 मरते तो 9 लिख देना है, ठीक। अब बोला 2 से ये 6 कितना बढ़ते कटेगा, 3 मरते तो 3 लिख देंगे, ठीक। अब फिर ऐसे लगाएंगे। अब फिर देखेंगे कि 2 से अब लग रहा है कि नहीं। अब 2 से लग रहा है, यहाँ तो लग रहा है। अब मतलब इस लाइन में 2 से एक भी संख्या लगेगा तो हमको लगा देना है, तो 2 से लगाएंगे। अब 2 से 6 कितना बढ़ते, 3 बढ़ते कट रहा है। अब 2 से 9 कटेगा, नहीं कटेगा तो वैसा ही लिख देंगे। 2 से 3 कटेगा, नहीं कटेगा तो वैसा ही हम लोग को लिख देना है। फिर इसको घेरेंगे, क्या घबराएंगे। फिर इसमें देखेंगे कि इस लाइन में 2 से एक भी संख्या कट रहा है कि नहीं, तो 2 से तो एक भी संख्या नहीं कट रहा है। जब नहीं कटेगा तब हम आगे की सोचेंगे। अब हम लोग 2 के बाद किसका पहाड़ा आता है, तो 3 का। अब हम लोग 3 से लगाएंगे, इसमें 3 से कट रहा है ना, तीनों कट रहा है, इसलिए 3 से लगाएंगे। जब 3 से लगाएंगे तो 3 के पहाड़ा से 3 कितना मरते, 1 मरते कटेगा, ठीक। 3 से 9 कितना मरते कटेगा, तो 3 मरते कटेगा। फिर 3 से 3 कितना मरते कटेगा, तो 1 मरते कटेगा। फिर 1 3 है तो फिर 3 से ही लगाएंगे, ठीक ना। जब हम लोग 3 से लगाएंगे तो 1 को 1, 3 के सिपारा में 1 है तो 1 मरते, फिर 3 एकम 3। मतलब नीचे जब तक 1 नहीं आएगा तब तक हम लोग लगाते जाएंगे, ठीक। अब हम लोगों को एलसीएम 1 आ गया तो मतलब बन गया। हम लोग गुना कर लेते हैं। गुना करने के लिए 2 को 2 1 3 दूसरा 3 हम गुना करेंगे। अब 2 को जब 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 2 दूना 4, 4 को जब 3 से गुना करेंगे तो 4 तिहाई 12। जब 12 को 3 से गुना करेंगे तो 12 तिहाई 36। हम लोग का कितना आंसर निकल गया, 36 निकल गया। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं कि एचसीएफ कैसे बनाया जाता है। एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले हमको लोग को ऐसे कर लेना है, एक डब्बा बना लेना है ऐसा, ठीक। दोनों में से जो बड़ा अंक होगा उसको अंदर लिखेंगे, जो छोटा होगा उसको बाहर लिखेंगे। तो एचसीएफ बहुत ही आसान है। जिन लोगों को भाग आता होगा वो आसानी से समझ जाएंगे और जल्दी। तो यहाँ पे 14 है, हम लोगों को 14 का पहाड़ा पढ़ना है कि 14 का पहाड़ा पढ़ना है कि 14 का पहाड़ा में 97 कितना बढ़ाएगा। तो 14 का 14 तो 28, 14 42, 14 छक 56, 14 पंचे 70, 14 छक 84, 14 सते 98। मतलब 14 का पहाड़ा में 97 नहीं आया। जब 14 का पहाड़ा में 97 नहीं आया तो हम लोग अब भी 14 ही का पहाड़ा पढ़ेंगे, लेकिन अब 14 का पहाड़ा पढ़ेंगे लेकिन 97 से कम लगाना है। तो पढ़ते फिर 14 का 14, 14 28, 14 42, 14 छक 56, 14 पंचे 70, 14 छक 84, 14 सते 98। मतलब 98 तो बेसी हो जा रहा है, तो 98 से कम मतलब 97 से कम लगाना है तो कितना होगा, 84 होगा। मतलब कितना बढ़ते, 6 बढ़ते, 6 में तो कितना लगेंगे, 84। अब से भी डब्बू को बंद कर देना है, ठीक। अब भाग की तरह से हम घटाना है। अब 7 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 3।
और 9 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 1। फिर डब्बू को बड़ा करना। फिर इससे पहले हम लोग जिससे भाग किए, मतलब इससे पहले हम लोग जिससे भाग किए हैं उसको हम फिर डब्बू के अंदर लिख देंगे। ठीक। अब फिर बोला है कि 13। अब 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 13 के पहाड़ा में 14 आता है, तो 13 के पहाड़ा में तो 14 नहीं आता है, तो उससे कम लिखेंगे तो कितना आएगा 13 कम 13, उससे कम 1 मरते 13। अब फिर डब्बू को बंद करेंगे। फिर हम लोग किसके घटाएंगे। अब 4 में से 3 गया कितना बचेगा 1, 1 1 है तो कट जाएगा। ठीक। फिर इससे पहले जो रहेगा उसको बॉक्स के अंदर में लिख देने। अब फिर बोला 1 के पहाड़ा में 13 आएगा, कितना मरते 13 मरते आएगा, तो यहाँ 13 लिख देंगे। फिर ये 13 लिखेंगे। फिर ये सेम होगा तो कट गया। इससे मतलब कि जब तक कटेगा नहीं तब तक हम लोग लगाते जाएंगे। जब नीचे पूरा कट जाएगा तब हम लोग का LCF SCF निकल जाएगा। तो इसलिए आप क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे इसीलिए HCF बराबर कितना निकला, जब जो सबसे लास्ट में कटा है वही हम लोग का SCF निकला। सबसे लास्ट में किसे काटे 1 से काटे, इसलिए SCF कितना निकला है 1। ये हम लोग का आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं SCF पर। अब यहाँ पे 40 हो गया, तो 40 का पहाड़ा तो याद होगा नहीं। अब बोला क्या कि 40 का मतलब पहाड़ा या फिर गुना करना है कि 99 आ जाए। तो 40 को हम लोग कितना गुना करेंगे तो 99 आ जाएगा। अगर 99 आ गया तो ठीक है, अगर 99 नहीं आएगा तो उससे कम करना है। तो जब 40 को 2 बार गुना करेंगे तो 80 आएगा। 40 को 3 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 120। चलती है 12 मतलब 120 आ गया, तो 99 से ज़्यादा आ गया 120, इसलिए 99 से हमको कम लगाना है। तो कितना मरते लगाएंगे, तो 2 मरते लगाएंगे 80। फिर 80 लिख देंगे। फिर यहाँ पे क्या करना है, फिर घटाना है। तो 9 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा 9। 9 में से 8 गया कितना बचेगा, तो 9 1 बचेगा। ठीक। अब इससे इसके ऊपर जो रहेगा उसको फिर इधर से लगा लिख लेंगे बॉक्स के अंदर। फिर बोल रहा है कि अब 19 का पहाड़ा पढ़ना है। 19 के पहाड़ा में 40 आ गया तो ठीक है, अगर 19 के पहाड़ा में 40 नहीं आएगा तो 40 से कम लगाना है। तो 19 दूना 38, 19 तिहाई 57 तो ज़्यादा हो गया, तो 38 लगाएंगे। कितना मरते 2 मरते। फिर इसे बंद करेंगे। फिर घटाएंगे। अब 0 में से 8 घटेगा नहीं, सिर्फ बगल वाला से हासिल लेगा ये 0, तो 0 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 में से 8 गया कितना बचेगा 2। ये 4 अपना में से एक हासिल इसको दे दिया था, 4 कितना होगा 3, और 3 3 कट जाएगा। फिर इसको बॉक्स बनाएंगे। फिर इससे ऊपर जो रहेगा उसको फिर बॉक्स के अंदर रख देना है। फिर 19 आ गया। अब फिर बोला है क्या कि हम लोग को 2 का पहाड़ा पढ़ना है। अब हम लोग 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 2 के पहाड़ा में 19 कितना मरते आएगा, आ जाएगा तो ठीक है, अगर नहीं आएगा तो 2 ही के पहाड़ा में 19 से कम लगाएंगे। तो 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 2 छक 12, 2 सते 14, 2 आठे 16, 2 नमा 18 और 2 दाएँ 20। मतलब 20 तो ज़्यादा हो गया, तो 18 लगाएंगे। कितने बढ़ते तो 9 मरते लगाएंगे 18। अब हर में से की तरफ फिर घटाएंगे। अब 9 में से 8 गया कितना बचेगा 1, ये 1 में से गया 0, मतलब कि ये कट जाएगा। अब इससे ऊपर जो रहेगा उसको फिर नीचे लिख देना है। अब फिर 1 के पहाड़ा में 2 कितना बताएगा, तो 2 मरते आएगा। फिर 2, अब पूरा कट गया, मतलब हम लोगों का SCF बन गया। इसलिए अब क्या लिखेंगे, मतलब इसलिए हम लोग SCF बराबर क्या लिख सकते हैं, सबसे लास्ट में जिससे कटेगा वही हम लोग का SCF, मतलब 1 निकला है, तो इसलिए आंसर कितना निकलेगा 1। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से समझ में आया होगा कि LCM और SCF किस प्रकार से बनाया जाता है। इसी प्रकार से हर एक LCM और SCF बनाया जाता है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी सीख मिली होगी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।